नमस्कार, मैं राजकुमार यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे पूर्णांक संख्याओं के बारे में। आइए देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं देखने के पहले देखते हैं प्रकृत संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिससे हम किसी चीज को गिनते हैं उसे प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। ये संख्याएं असंख्य होती हैं। किसी चीज की गणना करने के लिए इन संख्याओं का उपयोग करते हैं, इसलिए इसे गणन संख्या कहते हैं। जिस तरह से आकाश में अनगिनत तारे हैं, ठीक इसी तरह से प्रकृत संख्या भी असंख्य होते हैं। अब आइए देखते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या संख्या का वह समूह होता है जिसमें शून्य तथा प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। शून्य, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से असंख्य संख्याएं होती हैं, उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। आइए अब देखते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या जिन संख्याओं में धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य संख्या होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अभी हमने देखा प्राकृत संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जिससे गणन संख्या भी कहते हैं। यह संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4 ये संख्याएं असंख्य होती हैं जिसे कहते हैं प्राकृत संख्या। इसके बाद देखा गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में शून्य के साथ प्राकृतिक संख्याओं का समावेश होता है। 1, 2, 3, 4 इस तरह से असंख्य संख्याएं। प्राकृतिक संख्या तथा शून्य को मिलाकर जिन संख्याओं का समूह होता है उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। इसके बाद हमने देखा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं वे होती हैं जिनमें प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3, 4। शून्य भी होता है अर्थात पूर्ण संख्या भी होती है, और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। इस तरह से हम देखते हैं कि प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 से अर्थात गणन संख्या से कहते हैं। गणन संख्या अर्थात प्राकृतिक संख्या में शून्य का यदि समावेश कर दिया जाता है तो एक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक संख्याओं में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्याओं का समावेश होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में पाई जाती है, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या में पाई जाती है। आइए देखते हैं धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं। यदि महाराष्ट्र में शीतकाल के तापमान को देखा जाए तो 10 अंश सेल्सियस से 8 अंश सेल्सियस तक आ जाता है। लेकिन
यदि कश्मीर का तापमान देखा जाए तो वह 0 से भी कम हो जाता है। 0 से भी कम हो जाता है। ऐसी संख्याओं को लिखने के लिए ऋणात्मक संख्या का उपयोग करते हैं। मान लीजिए -8 अंश सेल्सियस है, तो यह तापमान 0 से भी कम है। इसे कहते हैं ऋणात्मक संख्या। ऐसी संख्याएं जो 0 से भी छोटी होती हैं उसे कहते हैं ऋणात्मक संख्या, और 0 से जो बड़ी होती हैं उसे कहते हैं धनात्मक संख्या। 0 एक ऐसी संख्या होती है जो न तो धनात्मक होती है और न ही ऋणात्मक होती है। 0 में कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं। धनात्मक चिन्हों में यदि धन न लगाया जाए तो भी वह धन पढ़ी जाती हैं, लेकिन ऋणात्मक संख्या में ऋण लगाया जाता है। आइए देखते हैं संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याएं दर्शाना। संख्या रेखा में पूर्णांक संख्याएं यहाँ 0 से शुरू होती हैं, इसे कहते हैं आरंभ बिंदु। शून्य से संख्याएं जहाँ शुरू होती हैं उसे कहते हैं आरंभ बिंदु, और 0 के दाईं ओर जो संख्याएं होती हैं उसे कहते हैं धनात्मक संख्याएं। और 0 की बाईं ओर जो संख्याएं होती हैं वे होती हैं ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं। देखा जाए तो संख्या रेखा में 0 आरंभ बिंदु होता है। उसके दाईं ओर जो संख्याएं होती हैं वे संख्याएं धनात्मक होती हैं, और बाईं ओर जो संख्याएं होती हैं ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। जब 0 से हम दाईं तरफ बढ़ते हैं तो संख्याएं एक एक बढ़ते जाती हैं, जबकि 0 के बाईं ओर अगर हम जाते हैं तो एक एक संख्या कम होते जाती है। आइए देखते हैं पूर्णांक संख्याओं का जोड़ संख्या रेखा पर। यदि हमें 1 में 5 जोड़ना है तो देखेंगे यहाँ पर 1 है, इसमें 5 जोड़ना है। जोड़ते समय हम संख्याओं को लेके जाएंगे दाहिनी ओर। यहाँ से 1 2 3 4 5 आएगा, यहाँ पर जोड़ने पर 6। आइए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। ऋण 2 में जोड़ना है हमें धन 5 को। ऋण 2 यहाँ पर है, जोड़ना है, इसलिए हम संख्या रेखा के दाहिनी तरफ जाएंगे। ऋण 2 यहाँ पर है, 5 जोड़ना है, 5 इस तरफ जाएंगे दाहिनी तरफ। 1 2 3 4 5 क्या आ गया यहाँ पर 3, अर्थात यहाँ पे धन 3 आएगा। अभी हमने देखा कि यदि धनात्मक संख्याओं को जोड़ना होता है तो हम संख्या रेखा के दाहिनी ओर जाते हैं। अब एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। ऋण 3 में जोड़ना है ऋण 4 को। अब यहाँ ऋणात्मक संख्या है, इसलिए हम इसे बाईं ओर लेके जाएंगे। ऋण 3 है, ऋण 3 यहाँ पर है। अब ऋण 4 हम लेके जाएंगे इसे बाईं तरफ,
इसको मैं और बढ़ा देता हूँ क्योंकि कम पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा ऋण 6, यहाँ ऋण 7। आइए देखते हैं ऋण 3 कहाँ है, यहाँ पर है। इसमें ऋण 4 जोड़ना है, ऋण संख्या है ये, तो हम बाईं तरफ लेके आएंगे, रेखा के बाईं तरफ। यहाँ से लेंगे 1, 2, 3 और 4, आएगा कहाँ, ऋण 7 होगा। आइए देखते हैं समान चिन्ह का उदाहरण। यदि यहाँ पे धन 4 और धन 5 दिया गया है, दोनों की चिन्ह समान है, इसलिए जोड़ देंगे, यहाँ आएगा 9। धन नहीं लगाएंगे तो भी चल सकता है, धन जिस संख्या में नहीं होता है वह धन माना जाता है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। ऋण 2 और ऋण 6 है, दोनों की चिन्ह समान है, ये भी ऋण है, यह भी ऋण है। ऐसी संख्याओं को जब समान चिन्ह होते हैं तो जोड़ देते हैं। 2 में 6 जोड़ेंगे 8 आएगा, और जो चिन्ह होगा वही यहाँ पर लगा देते हैं। आइए देखते हैं असमान चिन्ह का जोड़ या घटाना। यहाँ दिया गया है ऋण 4, इसमें जोड़ना है धन 5 को। इसका चिन्ह है 5 का धन, 4 का चिन्ह है ऋण, इसलिए इनको घटा देंगे। 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा, बड़ी संख्या है 5, 5 का चिन्ह है धन, यहाँ पे धन लगा देंगे। आइए दूसरी संख्या देखते हैं। 15 में जोड़ना है ऋण 11 को। अब यहाँ देखेंगे 15 में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये धन, 11 का चिन्ह है ऋण, दोनों असमान हैं, अलग अलग चिन्ह हैं, इसलिए हम यहाँ पे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। अर्थात 15 में से 11 घटाएंगे 4 आएगा। इनमें देखेंगे कौन सी बड़ी संख्या है, 15 बड़ी है, इसका चिन्ह यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है धन, यहाँ पर धन लगा देंगे। आइए देखते हैं विपरीत संख्या किसे कहते हैं। विपरीत संख्याएं शून्य से दाहिनी ओर तथा बाईं ओर उतनी ही इकाई दूरी पर होते हैं। जैसे शून्य से यहाँ 2 है, 2 इकाई पर दूरी है इसकी, ठीक इसके विपरीत में ही इसकी विपरीत संख्या होगी ऋण 2। 3 की विपरीत संख्या होगी ऋण 3। ऋण 4 की विपरीत संख्या होगी धन 4। विपरीत संख्याओं का योगफल 0 होता है। आइए देखते हैं। ऋण 3 में जोड़ना है धन 3 को। ऋण 3 यहाँ पर है, हमें धन 3 जोड़ना है इसे। अब हम धन 3 यदि जोड़ना है तो हम जाएंगे दाहिनी ओर। यहाँ ऋण 3 है, 1, 2 और ये हो गया 3, आएगा यहाँ पर 0। अर्थात विपरीत संख्याओं का योगफल 0 होता है। ऋण 14 का विपरीत संख्या होगी धन 14। धन 20 की विपरीत संख्या होगी ऋण 20। आइए देखते हैं पूर्णांक संख्याओं का छोटा बड़ा होना। याद रखिएगा, यदि हम संख्या रेखा के दाहिनी ओर अगर बढ़ते हैं तो संख्याएं बड़ी होती हैं, और यदि हम संख्या रेखा पर बाईं ओर जाते हैं तो संख्याएं होती हैं छोटी। अब देखना है हमें
यहाँ 4 बड़ा है या ऋण 3 बड़ा है, उसके पहले हम चिन्हों को देख लें। यह बराबर का चिन्ह होता है। इसके बाद यह चिन्ह लगाना होता है जिसमें याद रखेंगे कि यहाँ एक छोटी जगह है, अर्थात इस तरफ छोटी संख्या, और यहाँ देखेंगे ये बड़ी जगह है। याद रखने के लिए बताया जा रहा है, ये होगी बड़ी। छोटी संख्या यहाँ लिखना है, बड़ी संख्या इस तरफ लिखना है, अर्थात छोटी संख्या जिस ओर होगी उस तरफ इसका निशान होगा। आइए देखते हैं 4 बड़ी है या ऋण 3 बड़ी है। 4 यहाँ पर है, ऋण 3 देखेंगे तो इस तरफ है, अर्थात संख्या रेखा शून्य से की तरफ से अगर हम जाएं तो यह होगा बाईं ओर जाना, और जब हम बाईं ओर जाते हैं तो संख्याएं होती हैं छोटी, इसलिए ऋण 3 छोटा होगा। इसका निशान इस तरह से लगाएंगे। आइए देखते हैं यहाँ शून्य और ऋण 3 दिया गया है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। यहाँ शून्य है, ऋण 3 की तरफ जाना है, ऋण 1 की तरफ जाना है, सॉरी 1 की तरफ जाना है, अर्थात हमें बाईं ओर जाना है, इसलिए यह संख्या छोटी होगी, छोटी की तरफ निशान लगा देंगे। आइए देखते हैं यहाँ ऋण 12 और 8 दिया गया है। याद रखिएगा यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ पे है ये धन। धन संख्या हमेशा ऋण संख्या से बड़ी होती है, इसलिए छोटी होगी ऋण 12। इस तरह से निशान लगा देंगे, छोटी की ओर समूह करके निशान लगा देते हैं। आइए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ 7 में 5 जोड़ना है, 7 दोनों का चिन्ह धन है, इसका भी चिन्ह धन है, इसका भी चिन्ह धन है, जोड़ देंगे आएगा यहाँ पर 12। यहाँ देखिए यहाँ 7 है, 7 में ऋण 3 को जोड़ना है। 7 का चिन्ह है धन, 3 का चिन्ह है ऋण, दोनों घटा दिए जाएंगे क्योंकि एक का चिन्ह है धन एक का चिन्ह है ऋण, अर्थात असमान चिन्ह है, असमान चिन्हों को घटा दिया जाता है। 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा। बड़ी संख्या है 7, इसका चिन्ह है धन, इसलिए यहाँ धन लिखेंगे। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। ऋण 5 में ऋण 2 को जोड़ना है। यहाँ देख रहे हैं कि 5 का चिन्ह भी ऋण है और 2 का भी चिन्ह ऋण है, अर्थात जब समान चिन्ह होते हैं संख्याओं को जोड़ देते हैं। 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा, और यहाँ भी ऋण है यहाँ भी ऋण है, इसलिए यहाँ भी ऋण लगाएंगे। आइए देखते हैं पूर्णांक संख्याओं का घटाना। ऋण 9 है यह, उसमें से घटाना है ऋण 4 को। अब इन प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे ऋण 9, ऋण का गुणा अगर ऋण में करेंगे तो आता है धन, और ये होगा 4। अब यहाँ देखते हैं एक की संख्या 9 अंक का चिन्ह है ऋण, 4 का है धन। जब अलग अलग चिन्ह होते हैं, असमान चिन्ह होते हैं, तो संख्याओं को हम घटा देते हैं। 9 में से 4 घटाएंगे आएगा 5। बड़ी संख्या है 9, इसका चिन्ह है ऋण, इसलिए यहाँ पर ऋण लगाएंगे। आइए देखते हैं। 8 में से घटाना है 6 को, 8 ऋण 6। 8 में से 6 घटाएंगे आएगा यहाँ पर 2। यहाँ पर ऋण 4 में से घटाना है 6 को। यहाँ देखेंगे कि 4 का चिन्ह है ऋण। अब ये ऋण का गुणा अंदर करेंगे तो आएगा ऋण 4 ऋण 6। दोनों संख्याओं का चिन्ह एक ही है, इसलिए इन्हें जोड़ देंगे। यहाँ आएगा ऋण 10। आइए देखते हैं। यहाँ पे 8 में से घटाना है ऋण 3 को।
8 लिखेंगे यहाँ पे, ऋण का गुणा ऋण में करेंगे आएगा धन। यहाँ पे 3, 8 और 3 को अब जोड़ देंगे क्योंकि 3 का चिन्ह है धन और 8 का चिन्ह भी है धन। समान चिन्ह होते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं, 8 और 3 होगा 11। आइए ऋण 4 में घटाना है ऋण 3 को। यहाँ भी ऐसे ही होगा, ऋण 4 ऋण का गुणा ऋण में करेंगे आएगा धन, आएगा यहाँ पर 3। अब दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, असमान है, इसलिए संख्याओं को घटा देंगे। 4 में से 3 घटाएंगे आएगा 1। बड़ी संख्या है 4, इसका चिन्ह आएगा, यहाँ पर ऋण दिया गया है इसलिए यहाँ बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, ये होगा ऋण 1। अभी हमने देखा प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को हमने हल किया। यह वीडियो आपको कैसा लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पुनः आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।